Good afternoon, everyone. Let me start chapter number 9, Fourier transform. In the previous lecture, we have discussed examples of 9.3 based on inverse Fourier transform. Next topic is convolution theorem. So first of all, जो आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में रीड की थी convolution theorem, same is convolution theorem is suppose we consider two functions fx and gx, then their convolution is denoted by f star g. वैल्यू इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू. ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू. नेक्स्ट एफ स्टार जी इक्वल टू जी स्टार एफ. कई बार ये 2 मार्क्स में डेफिनेशन आ जाती है, देन यू हैव टू डिफाइन लाइक दिस. नेक्स्ट नेक्स्ट इज कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म. ये थ्योरम कई बार बाय नेम आती है आपकी, स्टेट एंड प्रूव कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, सो इसका पहले प्रूफ देखिए. स्टेटमेंट इज सपोज fx and gx are two functions and their Fourier transforms are f of fx and f of gx. ठीक है, इसे आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो. let fx and gx are two functions, then their Fourier transforms are denoted by f of fx and f of gx. ठीक है, then the Fourier transform of convolution of fx and gx. तो उस केस में fx और gx का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, या फिर आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं f ऑफ f स्टार g इक्वल टू f ऑफ fx इंटू f ऑफ gx. यहाँ अंदर आपका f स्टार g, इसके ऊपर जब आप f अप्लाई करते हैं तो देन इट बिकम f ऑफ fx, और ये स्टार का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है इनटू f ऑफ gx. ठीक है, अब ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है. प्रूव करने के लिए वी कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड एंड reach up to right hand side. First of all, consider left hand side f of fx star gx equal to. Now by the definition of Fourier transform की definition apply करो. integration from minus infinity से infinity e raised to power minus iota sx fx star gx dx. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ f स्टार g का फॉर्मूला जो अभी हमने रीड किया था, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू. नाउ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मीनिंग है यहाँ आपका अंदर इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू u, देन आउटसाइड इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसे हम इंटरचेंज कर देते हैं, du को आउटसाइड ले आते हैं और dx को इनसाइड. सो du को हमने आउटसाइड रखा, u की लिमिट आपकी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी थी, सो ये इंटीग्रल की लिमिट आपकी आउटसाइड आ जाएगी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी. f ऑफ u फंक्शन भी आउटसाइड आ जाएगा. अंदर इनसाइड हम लिखते हैं दिस लिमिट फॉर x, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स एंड जी एक्स माइनस यू डी एक्स. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ x माइनस यू है, तो यहाँ भी हम x माइनस यू बनाते हैं. तो यहाँ सिर्फ आपका x लिखा था, तो इसी में आप कर दो माइनस यू प्लस यू. ठीक है, अब x माइनस यू को हम अलग कर देते हैं, तो इट बिकम ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस एक्स माइनस यू जी एक्स माइनस यू इंटू इस वाले u को आप अलग करो, तो इट बिकम ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस यू dx and then du, and this integral and f of u सेम. ठीक है, इसके बाद ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस यू को भी आउटसाइड करते हैं, बिकॉज यहाँ इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x है, सो दिस टर्म इज कांस्टेंट, तो इसे आउटसाइड ये आपका फंक्शन आ जाएगा. नेक्स्ट इसके अंदर x माइनस यू को पुट करते हैं t, then dx equal to dt. So it become e raised to power minus iota ts. This become gt and this become dt. ठीक है, now this is the formula for Fourier transform of g function. So इसे हम लिख सकते हैं f of gt. नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट हमारा ये बनेगा, इसमें अगर हम रिप्लेस कर दें, रिप्लेस वेरिएबल u by x, then this form and this is the formula for f of fx. ठीक है, और इसमें भी हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, सो रिप्लेस t by x, सो इट बिकम f of gx. सिंपली लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करिए, पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, देन एफ स्टार जी का फॉर्मूला, देन दोनों का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, आउटसाइड डी यू इनसाइड डी एक्स. अब इसमें x माइनस यू वाली टर्म आप बनाइए,
देन उसके अकॉर्डिंग सेपरेट कर दिया, अंदर x माइनस यू को t पुट करते हैं, देन दिस बिकम फॉर्मूला फॉर f ऑफ gt, और आउटसाइड में u को x से रिप्लेस करके दिस इज द फॉर्मूला फॉर f ऑफ gx, f ऑफ fx। नेक्स्ट इसमें t को x से रिप्लेस, सो दिस इज द राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट रिजल्ट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। जैसे आपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म रीड किया था डेरिवेटिव्स के लिए, सेम यहाँ फोरियर ट्रांसफॉर्म, इसका सिर्फ रिजल्ट आप कर लीजिए। रिजल्ट इज सपोज एफ एक्स फंक्शन एंड इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म इज एफ बार एस, देन एफ डैश एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है आयोटा एस एफ बार एस। ठीक है, प्रूफ के लिए आप यहाँ से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करते हैं एफ ऑफ एफ डैश एक्स, देन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसे फर्स्ट फंक्शन चूज कर लो, इसे सेकंड फंक्शन। ठीक है, देन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, के बाद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यही रिजल्ट आ जाएगा। इसके प्रूफ्स नहीं आते। नेक्स्ट, सिमिलरली फॉर nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा आयोटा s की पावर n f बार s। नेक्स्ट आ जाइए फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स और एफ डैश एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ डैश एक्स फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म इज माइनस एस एफ सी ऑफ एफ एक्स। यहाँ आपका साइन था एंड इट कन्वर्ट टू कोसाइन सी। सेम अगर एफ डैश एक्स का फोरियर कोसाइन फाइंड आउट करते हैं, देन इट इज एस एफ एस ऑफ एफ एक्स, मीन्स इस फंक्शन का फोरियर साइन माइनस एफ ऑफ जीरो। नेक्स्ट आ जाइए, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 मार्क्स में आता है, रिलेशन बिटवीन फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, दोनों के बीच में रिलेशन। सो if we define a function ft such that ft equal to e raised to 1 minus xt phi t for t greater than 0 and 0 for t less than 0, मीन्स यहाँ हमने फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया। अब इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं, मीन्स f ऑफ ft, देन अप्लाई द फॉर्मूला इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फंक्शन t के अंदर है तो t की टर्म्स में लिखते हैं e रेज़ टू 1 माइनस आयोटा xt आता है। ठीक है, आयोटा एस टी आप लिखते हो, एस लिखते हो या एक्स लिखते हो, एक्स ऑलरेडी आपका यूज हो रहा है तो इसलिए हमने वाई ले लिया, या एस की जगह भी हमने वाई कंसीडर किया। ठीक है, इनटू एफ टी डी टी। अब यहाँ फंक्शन की दो वैल्यू दे रखी है, एक ग्रेटर देन जीरो के लिए और एक लेस देन जीरो। तो जीरो पे हम ब्रेकिंग करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू लेस देन जीरो वाली आएगी, मीन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो के लिए मीन जीरो से इन्फिनिटी के रेंज के लिए दिस वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट इंटीग्रल आपका जीरो हो जाएगा, सेकंड में हमने पुट कर दिया, यहाँ से e की पावर बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t भी कॉमन, so remaining is x plus iota y into t and phi t dt। ठीक है, नेक्स्ट x plus iota y को s पुट करते हैं, so it become e raised to 1 minus st phi t dt, and this is the formula for Laplace transform of phi t। ठीक है, so this is L of phi t। This means in this case Fourier transform of ft equal to Laplace transform of phi t। This means अगर हम फंक्शन को इस टाइप का चूज करें ft इन टर्म्स ऑफ phi t, इस तरीके का फंक्शन हो, तो उस केस में इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म इस phi t के लाप्लास के इक्वल होता है। नेक्स्ट इज पार्सीवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बेस्ड कई बार क्वेश्चंस आते हैं। Now the Parseval identity is, suppose fx and gx are two functions and their Fourier transforms are capital Fs and capital Gs. Then अब आपको पता है जब आप इनवर्स फॉर्मूला यूज करते हो फोरियर ट्रांसफॉर्म में, तो हम एक एक्स्ट्रा टर्म लेते हैं स्टार्टिंग में 1/2 पाई, तो इसमें वही टर्म ली हुई है 1/2 पाई। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एस जी बार एस डी एस। हेयर दिस बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जैसे अगर आपका कोई नंबर है a प्लस आयोटा b, देन इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज a माइनस आयोटा b। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, नाउ
ये देखिए यहाँ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो यहाँ भी सेम होगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एफ एस के करस्पॉन्डिंग फंक्शन पुट कर देते हैं एफ एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन जी बार एक्स आ जाएगा एंड डी एक्स। ठीक है। सेकेंड पार्ट है इफ बोथ द फंक्शंस आर सेम, अगर दोनों सेम होंगे तो ये बनेगा एफ एस और एफ बार एस, और इसे हम लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार को लिखते हैं मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जेड इंटू जेड बार इज मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। सेम, अगर यहाँ एफ एस और एफ बार एस है तो दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ एस का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, सेम आपका राइट में आएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ एक्स के मॉड का स्क्वायर डी एक्स। इसके प्रूफ्स नहीं करने, ओनली रिजल्ट्स लर्न करने। सेकेंड इज फॉर फोरियर साइन और कोसाइन। फोरियर कोसाइन के लिए देखिए, अगेन सपोज एफ एक्स जी एक्स आर टू फंक्शंस एंड देयर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स आर एफ सी ऑफ एस एंड जी सी ऑफ एस। ठीक है, देन फर्स्ट पार्ट, अब इस केस में जब आपने इनवर्स वाले फॉर्मूले रीड किए थे तो उसमें हमने देखा था आगे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आता है 2/पाई। सेम इस केस में 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ सी एस जी सी एस डी एस। और जब भी आप फोरियर साइन या कोसाइन फाइंड आउट करते हैं देन यूज द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, सेम इस केस में। देन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ एक्स, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन जी एक्स एंड डी एक्स। सिमिलर सेकेंड पार्ट है इफ बोथ द फंक्शंस आर सेम, दोनों सेम होंगे देन इट बिकम 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, दिस बिकम एफ सी एस का होल स्क्वायर डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स का स्क्वायर डी एक्स। सेम रिजल्ट फॉर साइन ट्रांसफॉर्म, अगेन एफ एक्स जी एक्स दो फंक्शन तो उनके ये दोनों साइन ट्रांसफॉर्म कंसीडर कर लिए, तो उस केस में आपका ये सेम रिजल्ट है, सिर्फ डिफरेंस है वहां सी लिखा हुआ था तो यहाँ एस आ जाएगा। नाउ कम टू एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इसने एज एन एग्जांपल दे रखा है, वैसे इस टाइप का क्वेश्चन कम ही आता है, आपका जनरल क्वेश्चन आता है कि फंक्शन गिवन होगा फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सो इसमें एग्जांपल नंबर फर्स्ट इज फाइंड द फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन e की पावर माइनस एफ एम एक्स वेयर एम इज ग्रेटर देन 0। सपोज क्वेश्चन अगर आपका यहाँ तक आता है तो यहाँ आप इसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स चूज करेंगे, e की पावर माइनस एम एक्स, देन इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देना, फोरियर कोसाइन के लिए, एंड यू विल गेट द आंसर। सपोज क्वेश्चन के अंदर आगे फर्दर एक्सटेंड करके भी लिखा हुआ है बाय यूजिंग इट्स सेकंड डेरिवेटिव, कि हमें सेकंड डेरिवेटिव की हेल्प से फाइंड आउट करना है, तो उस केस में फिर हम सेकंड डेरिवेटिव वाला रिजल्ट यूज करेंगे। ये देखिए कैसे यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फंक्शन चूज किया e की पावर माइनस एम एक्स, देन वन टाइम डिफरेंशिएट करिए, देन इट बिकम माइनस एम e की पावर माइनस एम एक्स। डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सो अगेन डिफरेंशिएट, सो माइनस एम कॉन्स्टेंट, एक और माइनस एम आएगा, सो इट बिकम प्लस के एम स्क्वायर e की पावर माइनस एम एक्स। नाउ टू फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म यूजिंग द फॉर्मूला, पीछे आप एक बार चेक करिएगा, इसमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला दे रखा है एफ एस ऑफ एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर एफ एस ऑफ एफ एक्स प्लस एस एफ ऑफ 0। नेक्स्ट इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं एफ डबल डैश एक्स फंक्शन, इसकी वैल्यू, नेक्स्ट यहाँ फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, और एफ ऑफ 0 का मीनिंग है इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं e की पावर 0। नेक्स्ट देखिए यहाँ से एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट आउटसाइड, सो इट बिकम एफ एस ऑफ ई की पावर माइनस एम एक्स, इस वाली टर्म को भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं इक्वल टू ओनली एस, इन दोनों से ये कंप्लीट टर्म कॉमन एफ एस ऑफ ई की पावर माइनस एम एक्स, एंड ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इज एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर रिमेनिंग इक्वल टू एस, और एस के डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, सो इट बिकम एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ से आपने कॉमन ले लिया और इसे राइट में शिफ्ट कर दो, सो एफ एस ऑफ ई की पावर माइनस एम एक्स, इसका इंटीग्रल होगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, दिस इज द आंसर।
सिमिलरली आप कोसाइन का कर सकते हैं। ऊपर आप यहाँ देख लीजिए फॉर्मूला इधर लिखे हैं, इसकी हेल्प से आप कोसाइन का कर सकते हैं। दीज आर द फॉर्मूले फॉर डबल डेरिवेटिव एंड इससे ऊपर हमें फॉर्मूले गिवन थे फॉर द सिंगल डेरिवेटिव, फोरियर साइन एंड कोसाइन। वैसे जनरली इस टाइप का क्वेश्चन कम आता है, जैसे अभी इसमें दे रखा है फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव। जनरल आता है तो आप जनरल वाला अप्लाई कर सकते हैं, उसमें फिर आपको सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन इज यूजिंग पार्सिवल्स आइडेंटिटी प्रूव द फॉलोइंग। अगेन अब इसके इसमें आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपको पार्सिवल आइडेंटिटी की हेल्प से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप बिना उसके सॉल्व नहीं कर सकते। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं पार्सिवल आइडेंटिटी फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। पहले एक बार आप ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद फिर से कंपाइल करते हैं सो दैट आपको एक क्लियर हो कि हमने कोसाइन क्यों कंसीडर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर फोरियर पार्सिवल आइडेंटिटी फॉर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी। एक तो लिमिट यहाँ 0 से इंफिनिटी गिवन है, तो इसका मीनिंग यूज आ जाए साइन और कोसाइन। ठीक है। दूसरा यहाँ देखिए 1/x² + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका मीनिंग यहाँ दोनों फंक्शन सेम है, तो इसलिए हम यूज करते हैं सेकेंड फॉर्मूला FCS का होल स्क्वायर ds इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इंफिनिटी fx का स्क्वायर dx। नाउ टेकिंग द फंक्शन fx एज e⁻⁻x। नेक्स्ट फाइंड इट्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो FCS इक्वल टू होगा, फॉर्मूला अप्लाई करो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इंफिनिटी fx cos sx dx। fx की वैल्यू e⁻⁻x, देन इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज करते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट होता है कॉस के केस में a/a² + b²। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू s, सो 1/1 + s²। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से इंटीग्रल सॉल्व करके देन अप्लाई द लिमिट्स। नेक्स्ट पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, सो वी गेट 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी FCS की वैल्यू 1/1 + s² का होल स्क्वायर 1/1 + s² का होल स्क्वायर ds इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, यहाँ fx फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे e⁻⁻x और इसकी पावर 2 dx। ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इट बिकम e⁻⁻2x और इसका इंटीग्रेशन होगा e⁻²x/-2, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। इंफिनिटी पुट करते हैं तो e⁻² इंफिनिटी इज 0, सॉरी e⁻² इंफिनिटी, यस इंफिनिटी पुट करोगे तो e⁻² इंफिनिटी मीन्स e⁻∞ 0। नेक्स्ट 0 पुट करते हैं तो e⁻0 इज 1, सो इट बिकम 1/2। नेक्स्ट स्टेप में 2/पाई को भी इधर शिफ्ट कर दो, सो इट बिकम π/4। नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन में आपको x चाहिए तो s को x से रिप्लेस, दिस इज द रिजल्ट एंड हेंस प्रूव्ड। सो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि फंक्शन एक तो हमें क्या चूज करना है इसके लिए, वो आप जब 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ध्यान हो जाएगा। इसमें एक तो e⁻⁻x फंक्शन चूज करना है, और दूसरा अगर हमें लेके आना है 1/x² + 1, तो उसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, और इसका होल स्क्वायर दे रखा है तो इसलिए हमने सेकेंड वाली पार्सिवल आइडेंटिटी यूज की है। ठीक है। नेक्स्ट आइए सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए अगेन यहाँ सेकंड पार्ट में देखिए, यहाँ गिवन है x² / x² + 1 का होल स्क्वायर, तो इसका मीनिंग अगर दोनों इन्हें कंबाइन करें तो एक तरीके से ये बनता है x/x² + 1 का होल स्क्वायर। So again taking the same function fx is e⁻⁻x. Now using the Parseval identity for Fourier sine transform, सेम जैसे कोसाइन की थी सेम हमने साइन वाली प्रॉपर्टी लिख दी। नाउ वी फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। अब इस बार हम साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करते हैं। सो अप्लाई द फॉर्मूला fs of s इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e⁻⁻x मीन्स या fx फंक्शन sin sx dx।
एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो, देन इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर इस तरीके से कर सकते हो। तो वैल्यू आ जाएगी एस अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर, देन पुट दिस वैल्यू इन दिस पार्शियल आइडेंटिटी, सो टू अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एफ एस ऑफ एस की वैल्यू इसकी इक्वल है, सो यहाँ एस स्क्वायर अपॉन वन प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी, यहाँ फंक्शन की वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स पुट करते हैं, सो इट बिकम ई की पावर माइनस टू एक्स डी एक्स। अगेन इसका आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, स्क्वायर को अंदर शिफ्ट कर दो, सो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/2, यहाँ से 2 अपॉन पाई को भी राइट में शिफ्ट किया, इट बिकम पाई/4, और यहाँ एस को एक्स में रिप्लेस कर दो, दिस विल बी योर आंसर। सो इस तरीके से इसके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ कम टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करने के लिए, जैसे कि फर्स्ट टाइम आप करें तो उसके लिए कुछ हिंट गिवन है, तो पहले आप हिंट की हेल्प से करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे जिस सॉल्व। जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का फर्स्ट पार्ट में यहाँ में गिवन है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए हम चूज करते हैं फंक्शन ई की पावर माइनस ए एक्स, बिकॉज यहाँ ए आ रहा है और यहाँ बी आ रहा है, तो इसके लिए फंक्शन जी एक्स, अनदर फंक्शन इज ई की पावर माइनस बी एक्स। ये दो अलग अलग पार्ट है, इसलिए एक यहाँ हमने दो फंक्शन चूज किए एफ एक्स और जी एक्स। नेक्स्ट इस फंक्शन का पहले आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करोगे, क्योंकि यहाँ वन अपॉन है, जैसे अभी हमने सेकेंड एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट किया था। ठीक है, सेम इस फंक्शन का भी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, फाइंड आउट करते हैं। देन यूज द पार्शियल आइडेंटिटी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वाली यूज करेंगे क्योंकि यहाँ एफ और जी दोनों फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, देन उसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, देन सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। सिमिलर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूजिंग पार्शियल आइडेंटिटी शो दैट, अगेन ये फंक्शन गिवन है, इसकी पार्शियल आइडेंटिटी चेक करनी है। सो इसके अंदर अब यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 25 और एक्स स्क्वायर प्लस 81, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। सो इसमें एक फंक्शन लेते हैं ई की पावर माइनस 5x, दूसरा ई की पावर माइनस 9x। देन अगेन दोनों क्या फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना, फर्स्ट वाली कोसाइन की पार्शियल आइडेंटिटी यूज करते हैं, देन वी गेट द रिजल्ट। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस एक बार ट्राई करके देखिए, फिर भी कोई डाउट होता है देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके।